एवरीवन, वेलकम टू मैनेजमेंट ई लर्निंग। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे बिजनेस कम्युनिकेशन का। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, द टर्म कम्युनिज इज डिराइव्ड फ्रॉम ए और एन ब्लैंक वर्ड। ठीक है, कम्युनिज कहाँ से आया है? ग्रीक से, लैटिन से, चाइनीज से, इंग्लिश से। तो द टर्म कम्युनिज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड, जिसका मतलब होता है टू मेक कॉमन। और ठीक है, नेक्स्ट, कम्युनिकेशन मीन्स blank information, feeling and thoughts with other. Communication means exchange of idea, information, feelings, thought. ठीक है, तो exchange of. Next question, grapevine communication is associated with blank communication. Grapevine that means inofficial or informal. ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर होगा इनफॉर्मल। ठीक है, ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन मतलब अफवाह फैलाना, इनफॉर्मल वे में मैसेज को फैलाना। और आपका ये फॉर्मल, हॉरिजेंटल, वर्टिकल, ये सब फॉर्मल वे ऑफ कम्युनिकेशन है। इनफॉर्मल वे ऑफ कम्युनिकेशन में आपका ग्रेपवाइन आता है। नाउ लैटरल कम्युनिकेशन इज बिटवीन, लैटरल दैट मींस हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन इज बिटवीन सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट, दैट मींस डाउनवर्ड कम्युनिकेशन होता है, टॉप लेवल से लोअर लेवल में कम्युनिकेशन फ्लो हो रहा है। सेम काड्रा ऑफ पर्सनल, दैट मींस सेम लेवल में काम करने वाले लोग, अगर मिडिल लेवल मैनेजर के हैं तो एचआर, मार्केटिंग, सारे सेम लेवल के, तो ये लेटरल कम्युनिकेशन होता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी। द बेसिस ऑफ कम्युनिकेशन डायरेक्शन, इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है, डाउनवर्ड, अपवर्ड, हॉरिजेंटल एंड डायगोनल। ठीक है, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन कब होता है? जब सुपीरियर, जब जो आपके टॉप लेवल के मैनेजर हैं, जब सुपीरियर से सबऑर्डिनेट में कम्युनिकेशन फ्लो करता है। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन का मतलब होता है कम्युनिकेशन फ्लो फ्रॉम टॉप टू बॉटम लेवल। ठीक है, सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट इन फॉर्म ऑफ इंस्ट्रक्शन और ऑर्डर। ठीक है, अपवर्ड कम्युनिकेशन जस्ट उल्टा है, लोअर लेवल से अपर लेवल में जाता है इन द फॉर्म ऑफ फीडबैक एंड रिपोर्ट। ओके, नाउ हॉरिजेंटल और लैटरल कम्युनिकेशन जो आपके क्वेश्चन में पूछा था, यहाँ पे सेम डिपार्टमेंट के लोग के बीच में कम्युनिकेशन होना, सेम लेवल ऑफ डिपार्टमेंट। ठीक है, तो कम्युनिकेशन बिटवीन द एम्प्लॉइज और डिपार्टमेंट्स एट द सेम लेवल। ठीक है, और डायगोनल कम्युनिकेशन कहीं से भी हो सकता है, कहीं से भी, किसी भी लेवल से। ठीक है, कम्युनिकेशन दैट कट अक्रॉस डिपार्टमेंट एंड लेवल। Lateral communication is between the same cadre of personnel, that means same level of group के बीच में communication होना। Next question, question number 5, audio visual communication combines audio and visual, audio visual communication combines, audio visual जो आप टीवी पे देखते हैं या फिर वीडियो कॉलिंग के थ्रू जो होता है, जिसमें ऑडियो और विजुअल बोथ एलिमेंट यूज होता है। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन इज बोथ, ऑडिटरी एंड विजुअल। Now 6, communication problems are otherwise known as, communication problem किसके अंदर आता है? बैरियर के अंदर, जो कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। ओके, जैसे नॉइस हो गया आपका, फिजिकल बैरियर, साइकोलॉजिकल बैरियर, टेक्निकल बैरियर, इंटरपर्सनल बैरियर। तो बहुत सारे बैरियर्स हैं जो कम्युनिकेशन प्रोसेस में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, बैरियर क्रिएट करते हैं। ठीक है, कम्युनिकेशन का मतलब होता है एक्सचेंज ऑफ आइडिया, थॉट्स। ठीक है, तो ये बैरियर का मतलब जो कम्युनिकेशन का प्रोसेस है उसमें बैरियर, रुकावट करना। नेक्स्ट, पोस्टर फॉल अंडर विच कम्युनिकेशन, जो पोस्टर होता है वो इसमें किसमें आएगा? पोस्टर। तो पोस्टर आपका करेक्ट ऑप्शन विजुअल होगा। विजुअल क्यों होगा? क्योंकि पोस्टर में हम लोग क्रिएटिव इमेज, क्रिएटिव आर्ट यूज करते हैं मैसेज को कन्वे करने के लिए। ठीक है, तो ये विजुअल इफेक्ट डालते हैं उसमें। नाउ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इज अदरवाइज नोन एज, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है? ग्रेपवाइन होता है। ओके, और ये सारा आपका फॉर्मल कम्युनिकेशन है। नेक्स्ट, हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन फ्लो थ्रू, हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन कैसे फ्लो करता है? हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन फ्लो थ्रू, हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन जहाँ पे सेम लेवल में कम्युनिकेशन हो रहा है, पीयर्स में, कलीग्स के बीच में जो कम्युनिकेशन हो रहा है उसको हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन कहते हैं। और वो कम्युनिकेशन किसी भी तरीके से हो सकता है, फेस टू फेस हो सकता है, टेलीफोनिक हो सकता है, मीटिंग के थ्रू हो सकता है, पीरियोडिकल हो सकता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ अबव। ओके, horizontal communication is exchange of information between peers or colleagues at the same organizational level. It can be occurred to face discussion, telephonic conversation or through meeting. ठीक है, सेम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के सेम लेवल में जब कम्युनिकेशन होता है तो उसको कहते हैं हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन। और वो किसी भी तरीके से हो सकता है, फेस टू फेस हो सकता है, टेलीफोन पे हो सकता है, मीटिंग हो सकता है, डिजिटल मीटिंग हो सकता है। ओके, क्वेश्चन, जेस्चर कम्युनिकेशन इज ए एंड ब्लैंक, क्या है? नॉन वर्बल मैसेज, डायरेक्ट कन्वर्सेशन, ओरल और रिटन। तो जेस्चर कम्युनिकेशन कैसे होता है? बॉडी लैंग्वेज के थ्रू होता है, जहाँ पे मूवमेंट ऑफ हेड, हैंड के थ्रू हम एक बॉडी जेस्चर देते हैं कम्युनिकेट करने के लिए, मैसेज कन्वे करने के लिए। ठीक है, तो ये नॉन वर्बल मैसेज में आ जाएगा। ठीक है, 7, फिजिकल बैरियर टू कम्युनिकेशन आर, फिजिकल बैरियर के अंदर क्या आता है? आपका नॉइस आता है, टाइम डिफरेंस आता है, डिस्टेंस, जियोग्राफिकल डिस्टेंस आता है, देन इन्वायरमेंटल नॉइस हो गया, पुअर टेक्नोलॉजी और इक्विपमेंट हो गया, ये सब फिजिकल बैरियर में आता है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? टाइम एंड डिस्टेंस। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, कम्युनिकेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड कम्युनिज, व्हिच मींस, कम्युनिज का मतलब होता है टू मेक कॉमन।
ठीक है, और कम्युनिकेयर का मतलब होता है टू शेयर, यहाँ पे कम्युनिस पूछा है तो करेक्ट ऑप्शन है सी। ठीक है, टू मेक कॉमन। नेक्स्ट 13, कम्युनिकेशन स्टार्ट विद, कम्युनिकेशन किससे स्टार्ट होता है, कम्युनिकेशन प्रोसेस सेंडर से स्टार्ट होता है, जिसे मैसेज सेंड करना है। ठीक है, then question number 14, the number of key element in communication process is, कितने number of key element है communication के process में, तो इसका correct answer 7। एक बार देख लेते हैं, this is the key elements of process of communication, sender encoding, message, decoding, receiver। ठीक है, then feedback and noise, 1 2 3 4 5 6 7, 7 key elements in the process of business communication। Now next question, the two broad area of communication are oral and written communication, verbal and written communication, verbal and non-verbal communication, oral and non-verbal communication। Okay, correct answer is verbal and non-verbal communication। Okay, next, which of the following combination is or are example of oral communication? Oral communication इसमें से कौन सा combination है जो oral communication के बारे में बताता है? Meeting, memos and presentation। Okay, मीटिंग, मेमो एंड प्रेजेंटेशन, मीटिंग एंड प्रेजेंटेशन तो आपका ओरल है, पर मेमो आपका रिटन में आ जाता है। ठीक है, तो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा सी, मीटिंग, प्रेजेंटेशन एंड परफॉर्मेंस रिव्यू। ओके, नाउ विच ऑफ फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज और आर एग्जांपल ऑफ रिटन कम्युनिकेशन? रिटन कम्युनिकेशन इसमें से क्या है? लेटर, वॉइसमेल, रिपोर्ट, ईमेल, सर्कुलर, वॉइसमेल, ऑल ऑफ दिस। तो रिपोर्ट और मेल आपका क्या होता है, रिटन कम्युनिकेशन में होता है। ऑर्डर्स एंड डायरेक्टिव्स आर एग्जांपल ऑफ, किस टाइप का कम्युनिकेशन है? ऑर्डर्स किसमें देते हैं, डायरेक्शन किसमें प्रोवाइड करते हैं? अपर लेवल, अपर टॉप लेवल, जो अपर लेवल है, टॉप लेवल की अथॉरिटी है, वो लोअर लेवल को ऑर्डर देते हैं या डायरेक्शन देते हैं। ठीक है, तो ये डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। ठीक है, टॉप टू डाउन कम्युनिकेशन कहां से फ्लो कर रही है, अप टू डाउन। ठीक है, टॉप से डाउन की तरफ। नाउ 19, कम्युनिकेशन बिटवीन एचआर मैनेजर एंड सेलमैन इज द एग्जांपल ऑफ। बेसिक फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन से बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, स्पेशली ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, जो कम्युनिकेशन को डिवाइड किया गया है, डाउनवर्ड, अपवर्ड, लेटरल, दैट मींस हॉरिजॉन्टल एंड डायगोनल। इससे क्वेश्चन आपके 4 क्वेश्चन तो जरूर, 4 to 5 क्वेश्चन तो जरूर रहेंगे। ठीक है, इसमें क्या पूछ रहा है, द कम्युनिकेशन बिटवीन एचआर मैनेजर एंड सेलमैन इज द एग्जांपल ऑफ, क्या होगा ये, डायगोनल कम्युनिकेशन होगा। क्यों? क्योंकि डायगोनल कम्युनिकेशन किसी भी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन या डिपार्टमेंट के अंदर हो सकता है। डायगोनल कहीं से भी, डायगोनल कम्युनिकेशन का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन की किसी भी लेवल, किसी भी डिपार्टमेंट में कम्युनिकेशन होना। ठीक है, डायगोनल कम्युनिकेशन इज आल्सो नोन एज, डायगोनल कम्युनिकेशन इज आल्सो नोन एज क्रॉसवर्ड कम्युनिकेशन। करेक्ट आंसर इज ए। ओके, डायगोनल कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि किसी भी डिपार्टमेंट, किसी भी डिपार्टमेंट या किसी भी लेवल ऑफ जो मैनेजमेंट है, और टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, किसी भी हायरार्की में कम्युनिकेशन करना। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, कम्युनिकेशन बिटवीन एचआर मैनेजर एंड फाइनेंशियल मैनेजर। ठीक है, ये सेम लेवल, ये क्या हो रहा है, डिफरेंट लेवल में कम्युनिकेशन हो रहा है, तो ये आपका हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन में आ जाएगा। ठीक है, दोनों मैनेजर है, बस डिपार्टमेंट अलग है। ओके, यहाँ पे डायगोनल कम्युनिकेशन नहीं होगा, क्योंकि इनका डिपार्टमेंट क्या है, वो अलग है, लेवल एक ही है, दोनों का लेवल क्या है, मैनेजर ही है। ओके, नाउ डाउनवर्ड कम्युनिकेशन एंड अपवर्ड कम्युनिकेशन आर, नाउ डाउनवर्ड कम्युनिकेशन एंड अपवर्ड कम्युनिकेशन आर वर्टिकल कम्युनिकेशन, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, डायगोनल कम्युनिकेशन। क्या है करेक्ट आंसर? क्या है करेक्ट आंसर? वर्टिकल कम्युनिकेशन। वर्टिकल कम्युनिकेशन के अंदर डाउनवर्ड एंड अपवर्ड दोनों आता है। डाउनवर्ड में टॉप लेवल से लोअर लेवल में कम्युनिकेशन फ्लो करता है, अपवर्ड में लोअर लेवल से टॉप लेवल में कम्युनिकेशन फ्लो करता है। तो ये आपका दोनों वर्टिकल वे में, या तो अप जा रहा है या तो डाउन जा रहा है, इसको वर्टिकल बोलते हैं। ठीक है, इसलिए वर्टिकल कम्युनिकेशन। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन क्या होता है, इस टाइप से होता है हॉरिजॉन्टल। ठीक है, जहाँ पे सेम लेवल ऑफ ग्रुप में कम्युनिकेशन हो रहा है, आपके पीयर्स के ग्रुप में, कलीग्स के ग्रुप में। ठीक है, डायगोनल कम्युनिकेशन किसी भी तरीके से हो सकता है। ठीक है, अप डाउन किसी भी तरीके से हो सकता है, अप डाउन या फिर हॉरिजॉन्टल, किसी भी तरीके से हो सकता है। ओके, नाउ प्लेसमेंट ऑफ परचेस ऑर्डर टू सप्लायर ऑफ मटेरियल इज कम अंडर विच काइंड ऑफ कम्युनिकेशन? ठीक है, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। अब क्या है ये, अब क्या है, जो कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होती है उसको इंटरनल कम्युनिकेशन कहते हैं, जिसके अंदर आपका वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल एंड डायगोनल कम्युनिकेशन आता है। जो कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन के बाहर होती है उसको एक्सटर्नल कम्युनिकेशन कहते हैं। इंटरनल एंड एक्सटर्नल दोनों कम्युनिकेशन का ऑब्जेक्टिव होता है ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करना। ठीक है, तो यहाँ पे किस टाइप का कम्युनिकेशन हो रहा है, सप्लायर क्या है, एक्सटर्नल पार्टी है, तो यहाँ पे एक्सटर्नल कम्युनिकेशन हो रहा है। प्लेसमेंट ऑफ परचेज ऑफ ऑर्डर टू सप्लायर ऑफ मटेरियल इज एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। ठीक है, रिसीविंग अ सेल ऑर्डर इज अ एग्जांपल ऑफ, ठीक है, रिसीविंग अ सेल ऑर्डर इज एग्जांपल ऑफ वर्टिकल कम्युनिकेशन, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, इंटरनल एंड एक्सटर्नल
इंटरनल कम्युनिकेशन या एक्सटर्नल कम्युनिकेशन, ठीक है। सेल ऑर्डर रिसीव करना ये कैसा कम्युनिकेशन है, ओके। अगेन ये क्या है, एक्सटर्नल कम्युनिकेशन है, क्योंकि आपको सेल ऑर्डर कौन देगा, या तो क्लाइंट देगा या तो कस्टमर देगा, तो क्लाइंट और कस्टमर क्या है, वो एक्सटर्नल पार्टी है, तो यहाँ पे एक्सटर्नल कम्युनिकेशन हो रहा है। करेक्ट आंसर इज डी, रिसीविंग अ सेल ऑर्डर इज एग्जांपल ऑफ एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। नाउ क्वेश्चन नंबर 26, फंक्शनल कोऑर्डिनेशन इज वन इंपॉर्टेंट रीजन फॉर कम्युनिकेटिंग विद, ठीक है। फंक्शनल कोऑर्डिनेशन इज वन इंपॉर्टेंट रीजन फॉर कम्युनिकेटिंग इज, ठीक है। यहाँ पे फंक्शनल कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट बट सेम लेवल, डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट बट सेम लेवल, तो ये आपका पीयर्स ग्रुप में आ जाएगा, ठीक है। नाउ लिसनिंग हैज बीन आइडेंटिफाइड एज वन ऑफ द 7 हैबिट ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, ठीक है। ये सेवन हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल किसने लिखा है, ऑप्शन बी, स्टेफन कोवे। करेक्ट आंसर इज स्टेफन कोवे, ओके। Now, 29, the most basic type of listening is known as. So, what is the most basic type of listening? Correct answer is discriminative listening. Discriminative listening most basic form of listening है, जो फोकस करता है distinguish between different sounds, tone. Now, dialogic listening is also known as, क्या होगा इसमें करेक्ट आंसर, रिलेशनल लिसनिंग, ठीक है। इसका रिलेशनल लिसनिंग डायलॉजिक लिसनिंग को भी बोला जाता है, क्योंकि ये फोकस करता है और करता है इमोशन पे, ठीक है, कनेक्ट करता है इमोशनली, ठीक है। नाउ रीडेबिलिटी इज डिटरमाइंड मेनली बाय, रीडेबिलिटी इज डिटरमाइंड मेनली बाय पंक्चुएशन, लेंथ ऑफ वर्ड इज करेक्ट आंसर, रीडेबिलिटी दैट मींस लेंथ ऑफ वर्ड पे डिपेंड करता है, ओके। नाउ फॉक इंडेक्स इज यूज्ड टू मेजर, फॉक इंडेक्स किसके लिए यूज करते हैं, तो रीडेबिलिटी ऑफ मैसेज, ठीक है। टेक्स्ट को रीड करने के लिए कितना डिफिकल्ट है रीड करना, ये किससे मेजर होता है, तो फॉक इंडेक्स से होता है, ठीक है। रीडेबिलिटी ऑफ मैसेज, ठीक है। करेक्ट आंसर इज फॉक इंडेक्स का रीडेबिलिटी ऑफ मैसेज, ओके। नंबर 33, अ मैसेज कैन बी अंडरस्टूड बाय द एवरेज एजुकेटेड पर्सन इफ फॉक्स इंडेक्स इज, ठीक है। फॉक्स इंडेक्स क्यों यूज करते हैं, टू चेक द रीडेबिलिटी ऑफ मैसेज, मैसेज पढ़ के कितना समझ में आ रहा है, ठीक है। तो अगर आपका फॉक्स इंडेक्स लेस देन 15 है, दैट मीन्स जो एवरेज एजुकेटेड पर्सन है वो आपके मैसेज को समझ पा रहे हैं, वो आपके मैसेज को रीड करके समझ पा रहे हैं, ठीक है। नाउ कम्युनिकेशन इज वन वे प्रोसेस, टू वे प्रोसेस, कम्युनिकेशन इज टू वे प्रोसेस। कम्युनिकेशन में सेंडर जब मैसेज देता है तो रिसीवर्स को फीडबैक भी देता है, तब जाके वो लूप कंप्लीट होता है, ठीक है। तो इट इज अ टू वे प्रोसेस, ओके। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कम्युनिकेशन इज इंफॉर्मेशन एंड परसुएशन, यस, द मेन ऑब्जेक्टिव इज, कम्युनिकेशन का क्या होता है, टू इन्फॉर्म करना और दूसरे को इन्फ्लुएंस करना, ठीक है। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन फ्लो फ्रॉम अपर टू लोअर, ओके, सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट, डी। नाउ गॉसिप एंड रूमर आर द पार्ट ऑफ विच कम्युनिकेशन, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, जिसको ग्रेपवाइन भी बोलते हैं। नाउ एग्जांपल ऑफ ओरल कम्युनिकेशन इज लेटर, ईमेल, टेलीफोन और फैक्स, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इज टेलीफोन, ओके, और सारा रिटन कम्युनिकेशन का पार्ट है। विच वन इज द इफेक्टिव ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन, जिसमें ऑडियो भी हो और विजुअल भी हो, सुनाई भी दे और दिखाई भी दे, तो आपका क्या हो जाएगा, सिनेमा, टेलीविजन, ड्रामा, तो ऑल ऑफ एबव, ठीक है। नाउ एडवांटेज ऑफ रिटन कम्युनिकेशन, क्या है इसमें एडवांटेज, सेव टाइम, सेव मनी, परमानेंट रिकॉर्ड, ठीक है, तो परमानेंट रिकॉर्ड। Now, written communication does not include report, form, notice, none of above. Written communication में ये सारा written में ही आता है, तो correct answer is none of above. Communication save time in internal communication, interview, oral communication, schedule. Internal communication fastest communication होता है, क्योंकि ये internal होता है, organization के अंदर होता है. Blanks refers to the mental disturbance. ये आपका barrier of communication के अंदर से आया है, जिसमें psychological noise, ठीक है। करेक्ट आंसर इज साइकोलॉजिकल नॉइज, साइकोलॉजिकल नॉइज जो स्ट्रेस की वजह से, मेंटल स्ट्रेस की वजह से जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है कम्युनिकेशन प्रोसेस में, ओके। नाउ मेंटल टर्बुलेंस रिफर्स टू इनएबिलिटी टू अंडरस्टैंड, कंफ्यूजन इन माइंड ऑफ रिसीवर, कंफ्यूजन इन माइंड ऑफ सेंडर, इनएबिलिटी टू स्पीक, ठीक है। मेंटल टर्बुलेंस के कारण, मेंटल स्ट्रेस के कारण जो रिसीवर है वो मैसेज को ठीक से समझ नहीं पाता है, ठीक है। Now, clarity in communication could be achieved by which of following technique, ठीक है। clarity of communication कैसे achieve करेंगे, by this two words that are short, familiar and conversational, construct the effective sentence and paragraph, achieve appropriate readability, ठीक है। तो आपको क्लियर मैसेज कन्वे करने के लिए, क्लियर कम्युनिकेशन के लिए आपको ये सारी चीज फॉलो करना होगा, ठीक है। तो ऑल ऑफ एबव। In empathetic communication can be
prompt, response to feeling, interpreted, advice. ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज बी, रिस्पॉन्स टू फीलिंग. एम्पैथेटिक कम्युनिकेशन क्या होता है? ऐसा कम्युनिकेशन जो दूसरे की फीलिंग को समझता है, उसकी फीलिंग को रिस्पॉन्स करता है. कंसाइजनेस ऑफ मैसेज रिफर्स टू, कंसाइजनेस ऑफ मैसेज मतलब क्लियरिटी ऑफ मैसेज, ठीक है, या ब्रेविटी ऑफ मैसेज. तो करेक्ट आंसर इज ब्रेविटी, डी. एरर इन लैंग्वेज, ग्रामर, विजुअल प्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट टेकन. ठीक है, एरर, क्वेश्चन नंबर 48, एरर इन लैंग्वेज, ग्रामर और विजुअल प्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट टेकन अवे, क्लियरिटी, करेक्टनेस. ये 7C ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन से है, जिसमें एरर ऑफ लैंग्वेज, ग्रामर किसके अंदर आता है? करेक्टनेस के अंदर आता है. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, ये 7C ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन एक बार देख लीजिएगा, उससे भी 2-3 क्वेश्चंस रहेंगे. नाउ इज द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग मैसेज बिटवीन सेलर एंड कस्टमर. ठीक है, किस टाइप का कम्युनिकेशन है ये? करेक्ट आंसर इज बिजनेस कम्युनिकेशन. ठीक है, बिजनेस कम्युनिकेशन इंटरनल एक्सटर्नल दोनों होता है, जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के हित में हो. ठीक है, लिसनिंग, रीडिंग, स्पीकिंग, राइटिंग आर ऑल एग्जांपल ऑफ all are the types of communication skill. ठीक है, all are listening, reading, speaking, writing are the all types of communication skill. correct answer is A. communication barrier जो obstacle है, जो obstacle है, जो रुकावट पैदा करती है प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन में, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. Now, question number 52, all of following are the example of verbal communication except. ठीक है, तो ईमेल, टेलीफोन कॉल, टेक्स्ट मैसेजिंग, ये सब में वर्ड्स यूज करते हैं, सिंबल में हम लोग बॉडी लैंग्वेज यूज करते हैं, साइन के थ्रू बात करते हैं, तो ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर आता है. ओके, ब्लैंक इज द वर्डलेस फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन विच टेक्स द फॉर्म ऑफ पोस्चर, बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशन, आई कॉन्टैक्ट, टेंशन, ब्रीदिंग एंड टोन. इसके अंदर आएगा ये सब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर. ओके. According to Richard Fitch, in communication process 90% belong to non-verbal. ठीक है, 90% communication non-verbal communication में आता है. Blank means the position in which you hold your hand with standing or sitting. Okay, the correct answer is posture. ठीक है, आपका body कैसे है वो posture बताता है.